आज डीडी बिहार की टीम निकली है एक दिलचस्प सफर पर। हम निकल पड़े हैं पटना से होते हुए लखीसराय से गुजरते हुए जमुई की ओर। जी हाँ, जमुई, जिसका गठन 21 फरवरी 1991 में किया गया। जमुई जिला में 10 प्रखंड है और इसी 10 प्रखंड में एक है लक्ष्मीपुर प्रखंड और लक्ष्मीपुर प्रखंड में है मटिया गांव। मटिया गांव आज आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वैसे बताते चले कि जमुई प्राकृतिक दृश्यावलियों से भरपूर बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत जिला है। तो हम बात कर रहे हैं मटिया गांव की। तो मटिया गांव आकर्षण का केंद्र है नेचर विलेज के रूप में। जी हाँ, प्रकृति के छांव में बसा एक बहुत ही प्यारा सा ग्राम। और आपको बताएं कि हम चल पड़े हैं एक सुहाने सफर पर प्रकृति की गोद में। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस सुहाने सफर पर चलिए कैमरे की नजर से। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। तो दर्शकों, पटना से चलकर हम पहुंच चुके हैं लखीसराय और लखीसराय का ये बहुत ही अति प्रसिद्ध पंचायत बालगुदरई। जी हाँ, और बालगुदरई में हम मौजूद हैं जो कि अशोक धाम के लिए जाना जाता है। भगवान शिव की पूजा होती है। तो आगे की यात्रा जमुई की ओर हम करते हैं, जहां हम जाएंगे लक्ष्मीपुर प्रखंड में और मटिया ग्राम में। तो चलिए आगे की यात्रा आप मेरे साथ कीजिए। मंदिर परिसर में अर्चना के अवयव मौजूद थे। तल्ख दोपहरी में भी मंदिर में श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। अपनी संस्कृति से हमने यही तो सीखा है। थोड़ी देर रुककर और ऊर्जावान होकर हम फिर चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। थोड़ी ही देर बाद सड़क के किनारे से ग्रामीण जीवन के निशान नजर आने लगे थे। सौंधी सुगंध हमारी सांसों में उतरने लगी थी। यह सुगंध मिट्टी की थी और मिट्टी थी मटिया गांव की। हम नेचर विलेज मटिया में पहुंच चुके थे। भले ही आज हम अपनी जरूरतों के बंधक बनकर शहरों के हो चुके हैं, लेकिन हम में से अधिकांश के जेहन में आज भी गांव जिंदा है। जमुई जिले की जिसका जिक्र अभी हमने किया, वह जिला स्वरोजगार की संभावनाओं की प्रयोगशाला में बदल चुकी है। ये इको फ्रेंडली आकर्षक थैले, यह हर्बल गुलाल, ये शुद्ध किचन मसाले किसी शहरी बाजार की रौनक नहीं है। यह विशुद्ध रूप से खांटी ग्रामीण महिलाओं के मेहनतकश हाथों का शिल्प है। हैरत की बात यह है कि यही हाथ कभी बीड़ी बनाया करते थे। मेरा नाम विद्या देवी, मैं अनंतपुर से हूँ और मैं भी संस्था से जुड़ी हूँ। और पहले मैं भी बीड़ी बनाती थी, तो अब बीड़ी में पैसा नहीं होता था, 50 रुपया, और अभी 173 रुपया मिलता है। पहले हम लोग बीड़ी बनाते थे और अभी हम लोग के इससे मजदूरी रोजगार मिला है। इस मुश्किल बदलाव ने आकार लिया। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड में बसे एक छोटे से गांव मटिया में, जो इन दिनों नेचर विलेज के रूप में सुर्खियों में है। वास्तव में नेचर विलेज एक संकल्पना है, एक अवधारणा जिसमें कोई गांव पूरी तरह प्रकृति को समर्पित होकर जीवन को संभव और गतिशील बनाता है। इसमें पर्यावरण को हताश निराश करने वाली चीज़ों की जगह वैसी वस्तुएं ही स्वीकार्य होती हैं जिनके साथ प्रकृति के संबंध दोस्ताना होते हैं। नेचर विलेज मटिया में ऐसी बहुत सारी चीजें आकार लेते हुए एक मौन बदलाव मुखरित कर रही थी। इस बदलाव की नुमाइंदगी मटिया की महिलाएं कर रही थी। यह इसका सबसे सुखद पहलू है, क्योंकि महिला ही परिवार की धुरी होती है। नेचर विलेज मटिया की महिलाएं बदल चुके हैं उनके हालात भी।
प्रकृति का दामन थामकर आत्मनिर्भर बनने की कई छोटी छोटी कहानियां माध्यम से मटिया गांव में एक बड़े कथानक को जन्म देने की पटकथा लिख रही है। अब तो इस बदलाव की आवाज गांव के बाहर भी गूंजने लगी है। प्लास्टिक जानलेवा है, प्रकृति के लिए और मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी। सुनीता घोष मटिया स्थित एक प्रशिक्षण केंद्र में प्लास्टिक के थैले की जगह इस्तेमाल के बाद छोड़े हुए पुराने कपड़ों से बस जरा सी कारीगरी कर उनसे सुंदर और आकर्षक थैले के निर्माण का प्रशिक्षण यहाँ की महिलाओं को दे रही हैं। इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्या, पहला नंबर जो इसका उपयोगिता है वो है कि प्लास्टिक का जो थैली बन रहा है, जो थैली मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, उसका विकल्प खोजने के लिए हमको कुछ बनाना है। उसमें जैसा कि हमारा अर्थ सेव के लिए है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। तो रिड्यूस यानी कि हमको कम करना है उपयोग प्लास्टिक का। जब प्लास्टिक की बात करते हैं, जब नमामि गंगे की बात होती है, सफाई की बात होती है, फिर रीयूज़ करना है। रीयूज़ करने के लिए जो वस्त्र या जो भी वेस्ट है हमारा, वस्त्र से रिलेटेड, चूँकि हम थैली पे ज़्यादा जोर देना चाहेंगे, तो उसमें जैसे ये कुर्ते का कपड़ा है, उसको हमने, वो पुराना हो गया, अभी हम नहीं पहन रहे हैं, लेकिन हम इसको फिर से एक बैग का शेप दे दिए हैं। तो हम अपना उपयोगिता तो इसमें कर ही लेंगे, दूसरे साथ हम इसको कुछ भी, उसको थोड़ा उसका रूप बदल के उसको हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। उसी तरह से ये है, जैसे ये भी वेस्ट कपड़े को ही जोड़ के हमने इसका पूरा का पूरा ऐसे टाँका या थान बनाना है, ताकि इसको हम लोग ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जैकेट है या बैग है या बहुत ऐसी चीज़ है जो इसके शूज़ है, वो मार्केट को हम सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं। उसके अलावा इस चीज़, जब हम बैग या थैली की बात करते हैं तो उसके अंदर में हमको फोमिंग देना होता है। तो फोम भी एक प्रकार का केमिकल से बना हुआ चीज़ है, फिर वो प्रकृति में आके उसको हार्म करेगा। तो इसके लिए हमको जो इसके भीतर की पैडिंग की ज़रूरत है, वो भी हम वेस्ट कपड़े को साथ में यूज़ करेंगे। महिलाओं के आर्थिक आधार को विस्तार देने के लिए नेचर विलेज मटिया में मसाला कुटीर उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें 100% शुद्धता की गारंटी वाले मसाला निर्माण और उसकी पैकेजिंग कर महिलाएं स्थानीय बाजारों से लेकर ग्रामीणों के घरों तक पहुंचा रही हैं। आपूर्ति से अधिक मांग बता रही है कि मेहनतकश महिलाओं का भविष्य अब सही राह पर चल चुका है। मेरा नाम परमिला देवी है, मैं आनंदपुर मेरा घर है। नेचर विलेज संस्था में हम जुड़े हैं और पहले में बीड़ी बनाते थे, उसमें 500 रुपया कमाते थे, अब इसमें 173 रुपया का रोज इसमें रोजगार मिल रहा है। मसाला निर्माण एवं पैकेजिंग मसाले के अतिरिक्त महिलाएं हर्बल गुलाल भी बना रही हैं, जिससे जमुई जिले के अलावा प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी ग्रीन और क्लीन होली की शुरुआत हो सके। कभी बीड़ी बनाने वाले हाथों ने जब गुलाल रचना शुरू किया तो इसका रंग नेचर विलेज मटिया की महिलाओं के चेहरे पर नजर आने लगा। ये हर्बल गुलाब जो हरा वाला है, ये लोग होली में हम लोग अपना हाथ से तैयारी किए हैं, पुदीने को पत्ते से, और अरारोट में मिला करके इसको मिक्सी में पीस करके और हम लोग इसको मिला करके और हम लोग इसको अपना हाथ से तैयारी किए। और कम ही समय बचा जो कि बनाए, और हम लोग बहुत मार्केटिंग में बहुत इसको मांग थे, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे तरह से बनाए और अच्छे तरह से हम लोग अपना हाथ से भी सेलिंग किए और दुकान में दिए, और मार्केटिंग में ये बहुत हर्बल गुलाब को मांग हुआ। लेकिन 100 ग्राम को कोई पैकेट में हम लोग इसको बनाए हर्बल गुलाब, और इस तरह से पैकिंग करके और स्टिकर लगाएं। नेचर विलेज को जो दीदी हैं, हम लोग झाड़ू बहाड़ू लगाते हुए हम लोग इनसे जुड़े हैं, मेहनत किए हैं अपन संस्था बढ़ाने के लिए। नेचर विलेज में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जहां समूह में महिलाएं सिलाई सीख रही हैं। यह प्रशिक्षण भी आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण का
उनके रोजगार का सफल आधार बनेगा। काम की धुन में खो जाने के साथ ही महिलाओं का गुनगुनाना उनका प्यारा शगल होता है। ऐसे गीतों में शब्द उधार के नहीं होते हैं, मौलिक होते हैं। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति रूपी नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का रूपी नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत से ना वो हारी है। बहुत कम समय में नेचर विलेज मटिया सुखद बदलाव की ओर अग्रसर हो चला है। इसके लिए गांव के महिला पुरुष सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस बदलाव के सूत्रधार को जाने बिना इस प्रकृति की प्रशंसा, इस प्रगति की प्रशंसा अधूरी होगी। दरअसल यह पूरी संकल्पना लक्ष्मीपुर अंचल के अंचलाधिकारी निर्भय प्रताप सिंह की रही, जिन्होंने अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन करते हुए नेचर विलेज को मूर्त रूप दिया। तो दर्शकों, सफर थोड़ा लंबा था। हम जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में मौजूद हैं और ये मटिया गांव, और जैसा कि मैं चलते समय ही आपको बता चुकी थी, हम जा रहे हैं नेचर विलेज के करीब, बिल्कुल एक छत के नीचे जहां सब कुछ उपलब्ध। नेचर विलेज ये कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है विकास का, विचारों का। तो बिल्कुल ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किनके दिमाग में आया, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निर्भय प्रताप सिंह, जो कि यहाँ यानी कि लक्ष्मीपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नेचर विलेज एक ब्रेन चाइल्ड है जिनका, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में वे ये जो है विचार कैसे आया नेचर विलेज? जी नमस्कार। नेचर विलेज जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तब से मैं सोचा था कुछ ऐसा किया जाए जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए कुछ किया जाए, कुछ गांव के लिए किया जाए। तो फिर हम लोगों ने नेचर विलेज के एक सर्वांगीण विकास जैसे एक मॉडल के रूप में बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे नेचर विलेज का स्थापना किए, और आज नेचर विलेज फल फूल रहा है और एक बेहतर समाज बनाने का निर्माण कार्य कर रहा है। यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर लोगों को सबल बनाना, और खासकर मैं देख पा रही हूँ कि नेचर विलेज में हमारी ज़्यादातर बहनें मौजूद हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट कमज़ोर वर्ग को आगे ले जाने की रही आपकी? जी हाँ, नेचर विलेज में हम लोग कुछ मुद्दे पे काम कर रहे हैं। जो ब्लूप्रिंट है, इस कुछ मुद्दे हैं जैसे योगा, स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, समाज में भाईचारा, शिक्षा के प्रति जागरूकता और कुटीर उद्योग, जिससे महिलाओं को आर्थिक विकास हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और एक ब्लूप्रिंट के तहत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी विचारधारा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपका नेचर विलेज यानी प्राकृतिक गांव, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसका कुछ मीनिंग होगा, कुछ आपके दिमाग में बड़ी बातें रही होंगी, हमारे दर्शकों को इससे जरूर अवगत कराएं। लास्ट ईयर मैं देश के भ्रमण पर निकला, जो टॉप 20 का गांव है उन सभी गांवों में मैं गया। उसमें राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड के भी कुछ गांव थे। तो इन सब गांवों में जा कर के मैं स्टडी किया कि इनका डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, कैसे ये डेवलप हुए हैं। उसमें कई सारे लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री और अन्ना हजारे जैसे महान हस्ती से, विभूति से भी मिलने का मौका मिला। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया यहाँ के लोगों के, मटिया के लोगों से मिल करके कि कैसे हम लोग डेवलप किया जाए, कैसे एक नेचुरल, जो हम लोग आज नेचर से दूर भाग रहे हैं। नेचर से दूर भागने का मतलब हम लोग का जो नेचर है उसको ही बदलने की बात हम लोग करते हैं। कि आज आप देखते होंगे किसी भी गांव में भाईचारा नाम का चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होते चला जा रहा है। लेकिन जब से यहाँ नेचर विलेज बना है, यहाँ जो पहले की स्थिति थी आज उसमें बहुत बदलाव है। आज कुरीतियाँ कम हुई हैं, एक दूसरे सामंजस्य बढ़ा है, उठ बैठ बढ़ा है, एक साथ हम लोग नीचे बैठ करके मीटिंग करते हैं, पहल करते हैं। तो एक अच्छा हम लोग एक समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सोच, एक विचारधारा, और जब कई विचार मिलते हैं तो एक नए विचार की उत्पत्ति होती है, और ऐसे ही कुछ ना कुछ
नया उत्पन्न होता है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि नेचर विलेज कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है इसे पूरे राज्य को अपनाने की ज़रूरत है, पूरे देश को अपनाने की ज़रूरत है। और ऐसे अगर कर्मठ पदाधिकारी हमारे राज्य के किसी कोने में भी पदस्थापित होते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य की समृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये समाज आपका है, इसका पूरा आप ना सरकार उठा सकती है ना कोई और, इसका बीड़ा आपको ही उठाना पड़ेगा। आप अपना भविष्य का निर्माण आप खुद आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि भाईचारा और एकजुटता। अगर हम सब एक साथ अगर बैठें, एक साथ उठें, एक साथ वार्तालाप करें तो वहाँ मुझे लगता है किसी बुराई का जगह नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि जहाँ 100 लोग 50 लोग बैठ के बात करते हैं तो गलत बात करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोग कहना चाहूँगा कि आपसी सामंजस्य बनाइए, भाईचारा बनाइए, और कोई अच्छा प्रयास अगर कर रहा है तो उस प्रयास का हौसला बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। तब देखिए आपका और आपका समाज, आज मटिया का नाम ना केवल जमुई ज़िले में बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से पूरा देश जानेगा। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। मैं चाहूँगा कि ये पहचान आपका गांव का भी हो, आपका समाज का भी हो। आप लोगों के एक साथ मिलने और बैठने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हर गांव का भविष्य आपको खुद बनाना होगा और आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यकता नहीं है कि आप जाति पाति धर्म के दायरे में बंधे रहें, आवश्यकता है कि आप प्रकृति के करीब जाएं। निश्चित तौर पर जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं तो समृद्धि आपके कदम चूमती है। बस आवश्यकता है कि आप विचारों से विचार करें और विचारवान बने। जब आपके विचार विचारवान होंगे तो निश्चित ही तौर पर आप प्रकृति के गोद में बैठकर समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। हमने नेचर विलेज संस्था के अध्यक्ष सहित संस्था से जुड़े अन्य लोगों से भी रायशुमारी की। सभी यहाँ के अगल बगल के गांव के लोग का मानसिक और आर्थिक सहयोग हम लोग को मिला और 25 साल से बंद नाला को हमारे पूरी टीम, पूरी कमेटी उसको जेसीबी से उसको साफ सफाई करवाए। गुलाल का तैयारी है, सिलाई मशीन जो हमारे गरीब औरतें हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनको सिलाई मशीन में सिखाई जाती है और उसमें कुछ उनको लेना देना नहीं है, आती है फ्री कॉस्ट में, सीख करके यहाँ से जाती है, अपना अपना बिजनेस करती है। नेचर विलेज जो जमुई ज़िला में स्थापित किया गया वो यहाँ के प्रकृति के संरक्षण के लिए और यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। और मेरा नाम जो नंदलाल सिंह है, मैं मुख्य रूप से नमामि गंगे से जुड़ा हूँ और उद्देश्य हम लोगों का यही है कि गांव में जो वेस्ट सामान है उसको कैसे उपयोग में लाके हम लोगों को, महिलाओं को रोजगार दे सके। हमारे 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये चल रहा है और हम लोग देखिए कहाँ मंजिल छूने जा रहे हैं। हम लोग स्वरोजगार के द्वारा जो महिलाएं बीड़ी में काम करती थी, बीड़ी की मजदूरी करती थी, आज उनको कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दे करके स्वरोजगार का अवसर दिया जा रहा है। साथ में लोग केमिकल फ्री गुलाल हम लोगों के यहाँ बनाया गया, जिसके कारण लोगों में अच्छा रिस्पांस मिला। मैसेज लोगों को गया कि हम लोग जो केमिकल युक्त गुलाल है उससे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हम लोग को नेचुरल गुलाल से मिल सकता है। गांव हमेशा से खूबसूरत रहे हैं। वहाँ प्रकृति अपनी मौलिकता में बसती है। वहाँ धरती की बेताबी को बादल अब भी समझते हैं और सवेरा आज भी वहाँ उगते सूरज के साथ ही होता है। आज भी रफ्तार वाली ज़िंदगी में भी समूहवाद का झंडा उठाए गांव, और गांव के लोग जब शहर की सड़कों से जोड़ दिए गए तो सामाजिक रूप से सशक्त गांव में आर्थिक सशक्तिकरण की हलचल भी बढ़ने लगी और फिर देखते देखते कदम दर कदम स्वावलंबन की राह पर चल पड़े। इस कदम ताल के साथ जब गांव की सूरत बदलने लगी तो लोग कहने लगे कि वाह, एक गांव ऐसा भी। बिहार के लोग कर्मठ हैं और थोड़े जिद्दी भी। किसी ने राह तय कर दी तो ठीक है, अन्यथा ये मिलजुल कर खुद ही नई राह बना लेते हैं। ग्रामीणों की कर्मठता की ये बेमिसाल जिला जमुई है। सुंदर है, समृद्ध है, गांव के लोगों में काफी सादगी है, प्रकृति के गोद में बसा है ये गांव। इनकी खेती भी प्राकृतिक खेती है। राजस्थानी कीटनाशकों से ये दूर रहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में अपनी मुहिम की तरह ये आदर्श रूप से भाग लेते हैं। तो आज की यात्रा यहीं तक। देखते रहे
हमारा ये विशेष कार्यक्रम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इसके पहले कि आप इजाजत दें, अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर एक इसी तरीके से नई यात्रा पर नए शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें दूरदर्शन।